हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4, जिसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा एडजॉइंट क्या होता है। अगर आप एडजॉइंट को सीख जाओगे तो फिर आप ए इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एडजॉइंट जो है वो मेन टॉपिक है, उसको सीखना जरूरी है। इससे पहले हमने बेटा कोफैक्टर बनाने सीखे थे, बस उन्हीं कोफैक्टर की मदद से एडजॉइंट बनता है। तो आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एडजॉइंट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ए इनवर्स के बारे में अगर टाइम लगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ए इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। दोनों में मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया। अब देखेंगे इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट के लिए क्या करना है बेटा, पहले तो सभी के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये आ गया मेरा फर्स्ट नंबर C11। यहाँ से रो भी छोड़ेंगे कॉलम भी छोड़ेंगे, तो सीधा आंसर क्या आ गया बेटा 4। नेक्स्ट कोफैक्टर है बेटा, उसको आप यहाँ मत लिखना, इसके नीचे लिखना। ठीक है, ये आ गया C12। तो 2 से बेटा रो भी छोड़ेंगे कॉलम भी छोड़ेंगे, आंसर क्या आ गया 3। और यहाँ पे देखो बेटा सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो एक माइनस का साइन भी लगाएंगे। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा C21। तो यहाँ से बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, तो कितना आ गया 2। अब ये ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगाना है। फिर C22। ठीक है, ये वाला नंबर आ गया, रो भी गया कॉलम भी गया, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सारे के सारे कोफैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स में मैं कोफैक्टर लिखूंगा। और कैसे, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखे ना, सेम वैसे कोफैक्टर यहाँ पे उतार दूंगा। ये क्या आएगा 4 -3, ये आ गया बेटा -2 और ये 1 आ गया। इससे आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज क्या होता है बेटा, कोफैक्टर्स को पहले लिखा जाएगा, जैसे फर्स्ट का कोफैक्टर है 4, सेकंड का क्या -2 रो में आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज किया जाएगा, फिर वो कॉलम में आएगा, फिर एडजॉइंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा ही बेटा कॉलम में लिख लेते हैं और यहाँ पे कॉलम में डाल देते हैं और सीधा आपका एडजॉइंट आता है। इससे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। तो पहले सभी के कोफैक्टर निकालेंगे और कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया C11। ओके, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 3501 बच गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 3, फॉर्मूले का माइनस, 5 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आ गया 3। और यहाँ पे देखो इवन है तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा C12। यहाँ से रो भी छोड़ना है कॉलम भी छोड़ना है, 2 1 2। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या आ गया -10, तो बन गया प्लस का 10। अब ये बेटा ऑड है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 12। अब ये ऑड है तो माइनस का साइन लगाना है, यहाँ भी लगा देता हूँ। फिर आ गया बेटा C13। यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये क्या आएगा 0, फॉर्मूले का माइनस, और ये -6 है तो बेटा +6 हो जाएगा, तो आंसर आ गया प्लस का 6। बराबर है। नेक्स्ट बेटा यहाँ निकालेंगे, ये आएगा C21। ये आ गया, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो 1 इंटू -1 क्या आ गया -1, फॉर्मूले का माइनस, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, आंसर आ गया -1। लेकिन ये ऑड है बेटा, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे एक -1 फॉर्मूले का लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दिया। फिर आ गया C22। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला नंबर आ गया, यहाँ से बेटा रो भी छोड़ेंगे कॉलम भी छोड़ेंगे, 1 इंटू 1 1, फॉर्मूले का माइनस, ये था ना, ये भी गया ये भी गया 1, और ये आ गया -4, तो बन जाएगा प्लस का 4, तो कुल मिला के आंसर आ गया 5। फिर आ गया C23। अभी और है तो माइनस का साइन पहले लगा लेते हैं, रो भी गया कॉलम भी गया, ये तो बन गया 0 और ये बन गया -2, 0 -2, तो आंसर बन गया प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कर देता हूं मैं C31। ये आ गया थर्ड रो, और रो थर्ड और कॉलम 1। ठीक है, ये भी गया ये भी गया, 5 इंटू 1 -5, फॉर्मूले का माइनस आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे 6, तो बन गया माइनस का 11। फिर आ गया बेटा C32, पहले माइनस लगा देते हैं क्योंकि ऑड है, तो यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 5 1 5, माइनस और फॉर्मूले का माइनस आ गया, 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो ये 1 1 गया तो -1। फिर आ गया बेटा C33। ठीक है, यहाँ पे
रो भी गया, कॉलम भी गया, 3 1 3, फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू -1 क्या होता है -2, तो +2 हो गया, तो ये बन गया कुल मिला के 5। ठीक है, अब सारे के सारे कोफैक्टर निकल कर आ गए। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स बनाएंगे और याद रखिएगा जो कोफैक्टर उनको कॉलम वाइज, यहाँ भी कॉलम वाइज लिखे, यहाँ भी कॉलम वाइज, तो आएगा 3 -12, फिर 6 आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया बेटा 1 5 2, और लास्ट क्या है -11 -1 और 5, तो -11 -1 और 5। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ a, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि अगर आप एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक 2/2 का, एक 3/3 का। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैट्रिक्स मुझे दे रखा है। सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे C11। ठीक है, ये भी गया रो कॉलम, तो सीधा आंसर आ गया -6। फिर आ गया बेटा C12, पहले माइनस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑड आ गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है -4, तो बन गया +4। नेक्स्ट आ गया C21, ऑड है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, आंसर क्या आ गया 3, तो ये बन गया सीधा -3। फिर आ गया बेटा C22, इवन है तो प्लस का साइन, आंसर आ गया 2। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा -6, फिर आएगा 4, फिर आएगा -3, फिर आएगा 2। बराबर है। अब मुझे क्या वेरीफाई करना था, सबसे पहले a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, और ये किसके बराबर आता था, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और साथ में आ गया i। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट पहले यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 2 3 -4 -6 आ गया, इज इक्वल्स टू, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गया -12। पहले यहाँ पे करेंगे फॉर्मूले का माइनस, और ये कितना आ गया 4 इंटू 3 12 माइनस का, तो यहाँ बन गया प्लस का 12, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा, यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, a के बदले में क्या आएगा, ये a वाला मैट्रिक्स आ गया 2 3 -4 -6। फिर यहाँ पे आ गया एडजॉइंट, वो एडजॉइंट है -6 -3 4 2, और यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है बेटा, ये आएगा -6 -3 4 2। फिर आएगा ए मैट्रिक्स, ये कितना है 2 3 -4 -6। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो 0 है। अब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहता है 0 रहता है, तो यहाँ पे हमने सीधे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले रो को कॉलम से करना है, तो 2 इंटू -6, 2 को -6 से करेंगे -12, 3 इंटू 4 +12, फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ -6, 3 इंटू 2 +6, 4 इंटू 6, ये प्लस का 24 बनेगा, और ये बन गया मेरे पास माइनस का 24। यहाँ पे आ गया प्लस का 12। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास माइनस का 12, ये सारे 0 बन गए, इज इक्वल्स टू, यहाँ करेंगे -12, और ये आ गया बेटा प्लस का 12। फिर ये करेंगे -18 और प्लस का 18, फिर करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8, 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 12, और यहाँ पे आ गया 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0, और यहाँ पे भी क्या आ गया 0 0 0 0। ठीक है, अब इस 0 को ही लिख लेते हैं, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है, और ये आपस में क्या है, वेरीफाई हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है,
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में। तो उसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, तो यहीं पे निकाल देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले डिटर्मिनेंट बना के लिखेंगे 1 -1 2, फिर आ गया 3 0 -2, फिर आ गया 1 0 3। ठीक है, एक्सपैंड बाय रो 1 यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपैंड बाय रो 1, साइन लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो पहले तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ से रो बी का कॉलम गया, ये तो सारे का सारा जीरो है तो जीरो ही हो गया। फिर फॉर्मूले का यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 3 इंटू 3 9, फॉर्मूले का माइनस है तो ये -2 है तो +2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा प्लस का 2, ठीक है, रो भी गया कॉलम भी गया, ये सारे का सारा जीरो ही हो गया। तो ये बन गया 9 + 2 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 11 आ गया मेरे पास, बराबर। अब चलते हैं बेटा इसके कोफैक्टर निकालने पे। पहला कोफैक्टर निकालेंगे C11, रो भी गया कॉलम भी गया, सीधा सीधा जीरो है। फिर आएगा C12, ठीक है, माइनस का साइन लगा लेंगे, ये भी गया 3 इंटू 3 क्या आ गया 9, और फिर ये आ गया माइनस का 2 तो बन गया प्लस का 2, बन गया माइनस का 11। नेक्स्ट है बेटा C13, ठीक है, ये आ गया C13, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये जीरो, सॉरी ये C13, रो भी गया कॉलम भी गया, ये सारे का सारा कितना है जीरो आ गया, बराबर है। अब चलेंगे C21, पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ से बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, 3 इंटू -3, दूसरा तो जीरो था तो प्लस का ही 3 हो जाएगा। C22, ये वाला नंबर आ गया, रो भी गया कॉलम भी गया, 3 1 3 और -2, 3 -2 तो ये बन गया प्लस का 1। नेक्स्ट आ गया C23, तो पहले माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ऑड है, तो यहाँ से बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया जीरो, फॉर्मूले का माइनस, और ये आ गया -1 तो बन गया +1, तो कुल मिला के आ गया -1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब C31, यहाँ देखिए रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया प्लस का 2 और ये -0 तो आंसर आ गया 2। फिर आ गया C32, ये वाला नंबर, यहाँ से रो भी कॉलम भी गया, ये आ गया -2, ठीक है, और एक बाहर माइनस का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये आ गया -2, फॉर्मूले का माइनस, और ये कितना आ गया 6, बन गया -8 तो बन गया +8। अब C33, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे आएगा जीरो माइनस, ये माइनस का 3 तो बन गया प्लस का 3, तो बन गया कुल मिला के 3, बराबर है बेटा। सारे के सारे कोफैक्टर हमने निकाल दिए। अब चलेंगे एडजॉइंट पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बनाएंगे मैट्रिक्स, पहला 0 है, -11 है, फिर 0 है, फिर 3 है, 1 है, -1, फिर 2 8 और 3। अब बेटा वेरीफाई करना है, तो क्या क्या वेरीफाई करना है मुझे, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले था मुझे a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पे a और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a, साथ में आ गया i। वैल्यूज डालेंगे, तो सबसे पहले a की वैल्यू डालते हैं, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। यहाँ पे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, कितना है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। फिर इक्वालिटी का साइन, फिर से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू डालेंगे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। फिर यहाँ पे आएगा बेटा ए की वैल्यू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना आया था 11,
साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब देखते हैं तीनों के आंसर बराबर आते हैं या नहीं, ये मुझे वेरीफाई करना था। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 11 और यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट करेंगे बेटा 3, फिर -1, फिर माइनस का 2। नेक्स्ट करूंगा बेटा, ये आएगा 2 प्लस 16, ये आ गया 2, सॉरी ये आ गया 2 और ये आ गया माइनस का 8 आ गया, मैंने इसको 16 लिख दिया था, माइनस का 8। ओके, और ये 2 3 जा प्लस का 6 आ गया। आगे चलेंगे बेटा 3 इंटू 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो पूरी लाइन 0 तो सीधा 0 लिख देते हैं। 3 इंटू 3 9 आ गया, 0 से करूंगा 0, माइनस माइनस प्लस का 2। फिर ये आ गया 6, 0 इंटू 8, ये बन गया 0 और माइनस प्लस माइनस होता है, ये बन गया 6। नेक्स्ट चलेंगे 0, ये भी 0, 3 इंटू 0 सारे का सारा 0, ये 3 बन गया। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, ये 2 बन गया, ये 0 बन गया, 3 इंटू 3 9, ये इक्वलिटी का साइन। अब आगे चलते हैं, 0 इंटू 1 0 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, ये 0 हो गया, ये भी 0 और 2 इंटू 0 ये भी 0, तो सीधा हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये बेटा आ गया 0, ये आ गया -6 और +6, -6 प्लस का 6। ठीक है, ये आ गया -11। अब 1 को करेंगे 3 से 3 और यहाँ पे 8 इंटू 1 प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया प्लस का 11, ये भी 0 ये भी 0। नेक्स्ट चलेंगे बेटा 22 माइनस का, फिर आ गया -2, फिर 8 इंटू 3 प्लस का 24 आएगा। फिर यहाँ पे 0, ये आ गया माइनस का 3, नेक्स्ट आएगा बेटा प्लस का 3, 3 इंटू 1। नेक्स्ट करेंगे 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो पूरे का पूरा 0 हो गया। और नेक्स्ट करेंगे ये 0 है, ये प्लस का 2 है और प्लस का आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, 11 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है बच्चों, बराबर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, इसको लास्ट स्टेप आ गया, सॉल्व करते हैं सारे का सारा। ये बन गया 11, यहाँ पे 0, 8 माइनस 8, ये भी आ गया 0, यहाँ पे 0, फिर 11 0 0 0 11, इक्वलिटी का साइन। फिर यहाँ पे आएगा 11 0 0, ये भी 0, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे फिर से 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 11 आ गया, और लास्ट यहाँ पे ये बन गया बेटा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है, तो सभी के आंसर क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 4 किया। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।